नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में नवरात्रि सरल संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे, समझेंगे तो ध्यान से सुनिए, अंत तक बने रहिए। एक स्थान जहां पर आप सभी को एक पाटा विराजमान कर लेना होगा। शुद्धता का ध्यान रखते हुए वहां पर गंगा जल वगैरह छिड़क लीजिए। जो पूजा की सामग्री लिस्ट है वह मैं आपको अब इसके बाद वीडियो में दिखाऊंगी कौन कौन सी है, तो उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। अभी पूजा विधि देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का मिट्टी का या तांबे का एक कलश ले लीजिए, जिसमें गंगा जल मिश्रित जल भर लीजिए। कंठ पर मौली बांध लीजिए, साथ ही स्वास्तिक बना लीजिए। माता रानी की प्रतिमा फोटो को सुंदर लाल रंग के आसन में आप स्थान दीजिएगा। इस तरह से एक कलश को सुंदर स्वरूप में स्वास्तिक बना लेंगे। कलश के अंदर हम सभी हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, कमल गट्टा, पुष्प और सुपारी समर्पित करेंगे। थोड़ा अक्षत भी इसमें डाल लेंगे। कई लोग जो है इसमें दूर्वा या सप्त औषधि इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो वह भी आप सभी इसमें समर्पित कर सकते हैं। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में आप सभी जो है इस तरह से कलश स्थापन करें। ज्वाला ना भी बो पाए तो कलश स्थापन जरूर करें, बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से अशोक के 5, 7, 9, 21 जितने भी पत्ते आपको मिल जाए उतने आप ले लीजिए। उनमें आप सभी विशेष तौर पर थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, यह सभी चीज़ें लगा दीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। और यह श्रीफल पूर्ण पात्र आपने देखा होगा, मैंने अक्षत से भरी हुई एक कटोरी भी रखी है। अब यहाँ से तो देखिए नारियल को काटा जाता है, और ये नारियल काटने वाले स्थान को कभी भी अपनी तरफ नहीं रखना है, नहीं आसमान की ओर इसे रखना है। 2 विधि सही मानी जाती है। एक तरफ तो नारियल का जो मुख होता है, जहाँ से नारियल पैदा होता है अर्थात नारियल को काटा जाता है, उस स्थान पर आपको कभी भी अपनी ओर नहीं रखना है। इससे शत्रुओं में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। हमेशा नारियल का मुख आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह आपकी ओर होना चाहिए। यह भी विधि सही मानी जाती है। इस तरह से आकाश की ओर रखने की भी विधि सही होती है। नारियल में हम स्वास्तिक बना लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे, कलश स्थापना में मौली बांध लेंगे और निरंतर मंत्रों का जाप करते रहेंगे। इस तरह से नारियल को इस बार मैं सीधे रख रही हूँ, अर्थात खड़ा रख रही हूँ, आकाश की ओर मुख करते हुए रख रही हूँ। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, अपनी ओर भी श्रीफल का मुख रख सकते हैं। तो यह कलश स्थापन की विधि होती है। अब हम यहाँ पर पीले चावल, जो कि शुभता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, माता रानी के दाहिने तरफ हमें श्रीफल अर्थात कलश को रखना होगा। इस तरह से कलश का अष्टदल कमल है वह आपको बनाना होगा। इस तरह से आप जो है चावल की ढेरी रख लीजिए। इस पर आप सभी अष्टदल अर्थात 8 लाइनें बना लीजिए। इसे एक फूल का सा स्वरूप दे दीजिए, तो यह आप सभी को सुंदर अष्टदल कमल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। माता रानी के दाहिनी तरफ आप सभी को कलश स्थापन करना होगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर ज्वारे का जो बर्तन होता है वह भी रख सकते हैं, उसके ऊपर भी नारियल रख सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, अपनी जगह अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार करते हैं तो सभी पूजा सफल और श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु कलश अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है इस दिन पूजा विधि में, तो कलश स्थापन तो जरूर से करें। अगर ज्वारे इत्यादि आप बो रहे हैं तो इस तरह से कोई मिट्टी का या एक विशेष तौर पर जो टोकरी वगैरह होती है उसमें साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी को साफ सुथरा कर लीजिए, छान लीजिए ताकि अच्छी तरह से ज्वारे उग जाए। साथ ही इसमें आप 9 टिक्की लगा दीजिए, या पूरे में आप हल्दी कुमकुम की टिक्की लगा लीजिए। और इसमें जो है आप ज्वारे, जौ और गेहूं को रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए, और उन्हें जो है आप सभी इस तरह से ज्वारे के स्वरूप में बो दीजिए। यह खेतरी बहुत शुभ मानी जाती है। ज्वारे बोना नवरात्रि को परिपूर्ण बनाने में सहायक होता है और शुभता के रूप में जाना जाता है। तो चाहे तो जैसे मैंने स्क्रीन पर बताया है इस तरह से आप माता रानी की पूजा में आप कलश स्थापन कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले पूजा के लिए हम संकल्प लेंगे। हमने कलश स्थापन कर दिया और ज्वारे बो दिए, माता रानी को चावल रखकर विराजमान कर लिया। दाहिने हाथ में अक्षत, थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलेंगे और कहेंगे कि हे माता रानी, जैसे आप नवरात्रि की पूजा करने जा रहे हैं, जैसे अखंड पूजा करने जा रहे हैं 9 दिनों के, कई लोग एक फल पर जो है 9 दिनों के व्रत रखते हैं, कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं। अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जैसे आप पूजा करेंगे उस विधि के अनुसार आप संकल्प लेकर जमीन पर इसको छोड़ देंगे। अब आप सभी एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, और जो है दीपक के नीचे मैंने आसन फूल का दिया है, साथ ही मैंने एक धूप भी प्रज्वलित करी है ताकि माहौल सुगंधित हो। अब स्नान
स्नान का भाव करते हुए सबसे पहले गणेश जी पर, माता रानी पर और बाजार से सभी लाई हुई सामग्री पर जल के छींटे करेंगे। स्वयं के ऊपर भी शुद्धता का भाव करते हुए जल का छींटन करें। अगर माता रानी की प्रतिमा है, विग्रह स्वरूप है, तो उसे पंचामृत से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। अब जल का अभिषेक या स्नान के बाद हमेशा वस्त्र समर्पित करें। गणेश जी महाराज को कलावा और माता रानी को चुन्नी इत्यादि वस्त्र रूप में समर्पित करेंगे। अब सबसे पहले हम माता रानी की और गणेश जी की पूजा, हमेशा गणेश जी महाराज सबसे प्रथम हैं तो उनकी ही पूजा सबसे पहले करेंगे। उन्हें रोली, चंदन, मोली, अक्षत, दूर्वा घास और वस्त्र रूपी कलावा, सुपारी और पुष्प इत्यादि ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप सभी जो है उनका पूजन करेंगे। और जब आपने संकल्प लिया है उस समय आप अपने सभी देवी देवता, कुल देवी मैया, अपने इष्ट पितृ और सभी देवी देवताओं का आवाहन जरूर से करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी, गणेश जी की पूजा हो गई, अब माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी के सिंह की पूजा, माता रानी के अस्त्र शस्त्र और माता रानी के मस्तक पर रोली, चंदन सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। लाल चंदन इत्यादि का प्रयोग भी शुभ माना जाता है। कलश पर भी इसी तरह से हम सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। ज्वारे इत्यादि में भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। निरंतर माता रानी के मंत्र का स्मरण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा कहते हुए सुंदर माता रानी की पूजा करने का प्रयत्न करेंगे। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे और सुंदर माँ की पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करेंगे। इस तरह से आपको यह माता की सुंदर पूजा करनी है। कहा जाता है इस विधि से माँ की पूजा की जाए तो माँ प्रसन्न होती है। सरलतम विधि है, माँ को इत्र प्रिय है तो माँ को इत्र भी आप समर्पित करें। इस तरह से यह माँ की सरल सी पूजा की विधि होती है। थोड़ा बहुत भी आप कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। चिंता, डर, टेंशन की कोई बात नहीं है। माँ है, वह सब जानती हैं। आपके द्वारा कोई भूल चूक भी होती है तो वह क्षमा करती हैं। इस तरह से वस्त्र समर्पित, जो पुष्प है वह समर्पित करेंगे। सभी विधि विधान से प्रथम दिन आप परिपूर्ण रूप से पूजन करने का जितना हो सके प्रयास करें। निश्चित रूप से आपकी पूजा पूर्ण होगी। इसके साथ ही आप सभी जो माता रानी के लिए 16 श्रृंगार या 5 या 7 जितना भी 16 श्रृंगार लाए हैं वह माँ को समर्पित करेंगे। इस तरह से यह जो है माँ को हम प्रथम दिन श्रृंगार समर्पित करेंगे। साथ के साथ आप नारियल भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। हालांकि हमने नारियल कलश स्थापन में किया है तो बहुत है, पर्याप्त है। साथ ही अब मौसमी फल जो प्राप्त हो जाए या जो आपने भोग पकवान बना रखा है प्रथम दिन, उसमें से सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे और साथ ही आप माता रानी और जो है सभी देवी देवताओं का आवाहन कर कर उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। फिर एक आचमन में जल लेकर आप सभी माता रानी को, जैसे आपने भोग लगा दिया उसके बाद जल भी पियाएंगे। बहुत शुभ और श्रेष्ठ यह पूजा की प्रक्रिया मानी जाती है। इस तरह से भोग प्रसाद हमें प्रथम दिन माँ को समर्पित करना है। इसके बाद हमने समस्त चीज़ें माँ को समर्पित कर दी। अब आप सभी जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह करना शुरू करें। अन्य कोई पाठ करते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। लौंग इलायची का आप माँ को भोग लगाएं, रोज इसका भोग लगाना चाहिए। यह बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। और अब जो माता रानी की जो पुस्तिका है उसमें भी आप सभी विशेष तौर पर जो सरस्वती पूजा के स्वरूप में इसे जाना जाता है, इसमें रोली, चंदन, मोली समर्पित करेंगे और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हम सभी शुरू करेंगे। तो इस तरह से यह पूजा होती है। साथ ही दक्षिणा इत्यादि भी माँ को हम सभी समर्पित करेंगे। माँ की पूजा सरल है परंतु तुरंत फल देने वाली होती है। यह कोई कठिन नहीं है। अगर नवग्रह इत्यादि की पूजा करते हैं तो वह भी आप, जैसे नवग्रहों की कोई प्रतिमा या कोई जो है विग्रह स्वरूप सा है तो उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। अब दुर्गा सप्तशती का आप इस तरह से पाठ करें। अब आप सभी को इसके बाद हवन कर लेना चाहिए। हवन में आप सभी विस्तृत स्वरूप से भी कर सकते हैं। छोटा सा हवन का स्वरूप होता है उसे भी आप कर सकते हैं। आप सभी इस तरह से एक कटोरा ले लीजिए या कोई अन्य आपके पास बर्तन है जिस पर आप नियमित रूप से हवन करते हैं तो वह कर लीजिए। इस तरह से आप जहाँ पर भी हवन करें उस थाली में एक स्वास्तिक बना लीजिए और उसमें एक कटोरा रख लीजिए। अब हवन सामग्री में आप सभी बाजार से मिलने वाली सामग्री भी ला सकते हैं, नहीं तो घर पर ही जौ, काले तिल, गुड़, नारियल जिसे खोपरा कहा जाता है वह रख लीजिए, थोड़ा घी रख लीजिए और इलायची और लौंग इत्यादि को आप मिश्रित कर कर या अलग अलग इसे बनाकर घर पर भी हवन सामग्री बना सकते हैं। आप सभी सबसे पहले इस पर कंडा रखें। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं था गोबर का,
वह जो है प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ा कपूर डालें, घी डालें और नारियल डालकर आप सबसे पहले थोड़ा-सा अग्नि सुलगा देंगे। अब इस अग्नि में सबसे पहले 9 आहुति माता रानी के किसी भी सरल से मंत्र का आप स्मरण करते हुए इस तरह से जो है विशेष तौर पर 9 आहुति देंगे। इसमें आप कुछ आहुति घी की दे सकते हैं, कुछ आहुति जो आपने सामग्री बना रखी है उसकी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी की सरल सी सुबह शाम अग्यारी भी कई लोग इसे कहते हैं, धुनी भी कहते हैं, कई लोग हवन का भी इसका कासा स्वरूप भी इसे कहते हैं, क्योंकि यह संक्षिप्त छोटा सा स्वरूप है। इसमें माहौल में बहुत शुद्धता आती है, घर परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। लौंग का जोड़ा इसमें घी में डुबो कर जरूर से समर्पित कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी जो भगवान जी को अर्थात माता रानी के आगे भोग लगाए हैं इसमें भी थोड़ा सा आप समर्पित करते हैं, तो यह अग्यारी की एक सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है, जिसे हवन स्वरूप में भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप सभी को यह नियमित 9 दिन की माता रानी की पूजा करनी है। इस तरह से यह जानकारी थी। अब हमारी अग्यारी पूर्ण हुई और हमने आरती वगैरह जो है करने का, जो आपको सरल सी आरती आती है, एक अलग से दीपक प्रज्वलित करें, उससे माता रानी की सुंदर आरती आप कर लीजिएगा। आरती करने के बाद एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे से अपने हाथ में 3 बार जल लेकर समस्त सामग्री में आप घुमा लीजिएगा। इस तरह से इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में सरलतम तरीके से इस तरह आप 9 दिनों की पूजा कीजिएगा। तो मैं भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर माता रानी से कहे कि हे माँ, हमारे घर 9 दिनों तक विराजमान होकर हमारी पूजा आराधना सफल करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें।